Hello dear children, welcome to my EVS video class for 24th June. I'm sure children you all are keeping good health. You all are following all the safety protocols and all the COVID protocols also. COVID protocols, that is put on your mask whenever you go out, हमेशा mask पहन के जाओ, maintain social distance and keep on washing your hands regularly, and do not go out until and unless it is very essential. So I'm sure children you are following all these protocols, and at the same time you are watching the videos also. Children watch the videos on a daily basis because these videos are your क्लासरूम टीचिंग ओनली. ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस जो होती हैं आपकी, दे आर मेनली फॉर क्लियरिंग योर डाउट्स. आपने वीडियोस देखा, उस वीडियो में जो भी आपको समझ में नहीं आया, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन, यू कैन क्लियर इट इन द ऑनलाइन क्लास द नेक्स्ट डे. सो द वीडियोस आर योर रियल क्लासरूम टीचिंग. सो यू हैव टू सी द वीडियोस एवरी डे. आपको रोज वीडियोस देखना है एंड वीडियोस देख करके अपना वर्क कंप्लीट करना है, whether it is in your book or notebook. Okay, so children, do watch the videos regularly as all the topics are explained in a very detailed manner. सारी exercises, all the exercises are done on the board. चाहे वो आपको बुक में करना हो या नोटबुक में करना हो, सारी exercises मैं बोर्ड पे करती हूँ. Okay, so you can complete your work also. Now children, we are doing chapter number 5, that is pets and their home. My pets and their homes. Here in this lesson we are talking about the pet animals. That means the animals that can be kept as pets. ठीक है, जिनको हम pet मतलब जिन animals को हम घर पे रख सकते हैं. तो when we keep those animals at our home as pets, what is their home called? It is our duty to provide them a home. उनको जब हम घर पे रख रहे हैं तो उन्हें हमें घर देना भी जरूरी है. तो उनके घर को क्या बोलते हैं ये हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं. ओके, पेट्स एंड देयर होम्स. तो इसमें हमने डॉग के हाउस के बारे में, रैबिट, ठीक है, अलग अलग पेट्स के, फिश, काउ, गोट, शीप, सबके हमने हाउस के बारे में पढ़ा. एंड वी टॉक्ड अबाउट नेचुरल होम्स ऑल्सो ऑफ सम एनिमल्स. मतलब जब एनिमल्स जिनको हम जब पेट्स रखते हैं और अपने नेचुरल सराउंडिंग में वो एनिमल्स उनका होम क्या है. जैसे फिश है, फिश को जब हम घर पे रखते हैं, व्हेन वी कीप फिश एज पेट, इट इज केप्ट इन एन एक्वेरियम. उनका जो घर है दैट इज नोन एज एक्वेरियम. बट अदरवाइज द नेचुरल होम ऑफ फिश इज वाटर बॉडीज. जो पानी होता है वहां पे रहती है फिश. ओके, वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल, लिव इन फॉरेस्ट. वो या तो केव में, जैसे लायन है, टाइगर है, दे लिव इन केव्स. जो एलिफेंट्स होते हैं दे लिव इन फॉरेस्ट. डियर भी है, फॉरेस्ट में रहता है, बट दे लिव इन ग्रास लैंड्स, मतलब जहाँ पे थोड़ी ग्रास होती है. बर्ड्स दे मेक देयर नेस्ट ऑन ट्रीज. ओके, सो वी हैव टॉक्ड अबाउट होम्स एंड नेचुरल होम्स ऑफ आवर पेट्स एंड नेचुरल होम्स ऑफ सम एनिमल्स. देन वी टॉक्ड अबाउट हाउ डू वी टेक केयर ऑफ आवर पेट एनिमल्स. जब हम पेट रखते हैं तो उनकी हम केयर कैसे करते हैं, क्या क्या करते हैं उनकी केयर करने के लिए. ओके, देन फिर मैंने बताया था डिड यू नो. डिड यू नो इट गिव्स यू सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, सम अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट द एनवायरमेंट, अबाउट योर सराउंडिंग, विथ विच यू मे नॉट बी अवेयर. ठीक है, जो कि लेसन में एज सच नहीं है. ओके, दिस इज लाइक एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. दिस इज नॉट रिलेटेड टू द लेसन एज सच, बट the content is not given in the lesson, but it is related and it is an additional information. ये आपके लिए एक additional information है. किसी भी तरह की नॉलेज हमेशा ही बहुत अच्छी होती है. So did you know में हमने पढ़ा था कि डायनासोर and dodo birds, these are the two animals which are found on earth. dodo bird is said to be, कहते थे कि dodo bird was very huge, बहुत बड़ी होती थी. ठीक है, एंड डायनासोर ऑल्सो यू मस्ट हैव सीन डायनासोर इन पिक्चर्स, मूवीज में, या डायनासोर की पिक्चर देखी होगी सबने. तो डायनासोर भी बहुत बड़े होते हैं. सो दे लिव्ड ऑन अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो. मतलब बहुत 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 साल पहले
वो अर्थ पे थे डायनासोर एंड डोडो बर्ड्स, बट धीरे धीरे वो सारे मर गए एंड नाउ दे आर एक्सटिंक्ट, मतलब अब वो नहीं मिलते हैं। बहुत साल पहले थे, 1000 of years ago, ठीक है। दे लिव्ड ऑन दिस अर्थ बट दे ऑल डाइड। वाई क्यों मर गए? वाई डिड दे डाई? बिकॉज मे बी उनकी उतनी केयर नहीं हुई, दे वर नॉट टेकन केयर ऑफ, दे वर नॉट लुक्ड आफ्टर प्रॉपरली। तो अगर उनकी ठीक से देखभाल नहीं हुई होगी तो वो धीरे धीरे मरते गए, कम होते गए एंड वन फाइन डे जो भी लास्ट उनका जो भी एनिमल या बर्ड बचा होगा वो लास्ट में मर गया एंड फिर वो अर्थ से बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक है। सो इवन नाउ सम एनिमल्स आर इन डेंजर, अभी भी कुछ एनिमल्स हैं जो कि डेंजर में है। डेंजर में है मतलब वो भी हो सकता है धीरे धीरे खत्म हो जाए अगर हम उनकी केयर ना करें। जैसे टाइगर, ठीक है, बहुत जगह आपने पढ़ा होगा सेव टाइगर, टाइगर्स को बचाओ। वाई? बिकॉज टाइगर्स का नंबर भी बहुत कम हो रहा है। इधर दे आर डाइंग, पीपल आर किलिंग देम, उनकी पोचिंग करते हैं फॉर देयर स्किन। टाइगर की स्किन उससे बहुत सारी चीजें बनती हैं एंड पीपल डेकोरेट देम ऑन द वॉल्स ऑल्सो, ठीक है। तो टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर को बचाने के लिए ही टाइगर हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अवर नेशनल एनिमल। जैसे हमारे नेशनल एनिमल है, बर्ड है, नेशनल फ्लावर है, फ्रूट है, टाइगर इज द नेशनल एनिमल। आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट इट। तो टाइगर्स को इसीलिए नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया है सो दैट दे आर टेकिंग केयर ऑफ, उनकी केयर करें लोग, उनको प्रोटेक्ट करें, ठीक है, एंड उनका नंबर खत्म ना हो। ओके, so did you know? And then keywords. Now what are the keywords? Keywords are kennel. Kennel is a house where dogs are kept. Stable. Stable is a wooden house where horses are kept. लकड़ी का होता है जो stable होता है. Aquarium, a house made of glass and water for fishes to live in. जो जब हम फिश को एस्पेक्ट घर पे रखते हैं तो उनको हम कहाँ पे रखते हैं? We keep them in aquarium. Then shed. Shed is a house where cows are kept. जहाँ पे cows को रखते हैं that place is shed. Then burrow. Burrow is the house for rabbits. Burrow rabbits खुद बनाते हैं अपने से, वो मिट्टी में गड्ढा खोद के they dig the hole and they live in it. That is burrow. जब हम rabbit को as pet घर में रखते हैं and when we make home for them, that is known as hutch. Hutch. Coop. Coop is a house where hens are kept. And then hive. Bees make a hive to live in. Hive मतलब मधुमक्खी का छत्ता है. Okay. Now children, we will be doing some written work. Notebook में करना है. First I will start with keywords, and you have to write the keywords in your EVS notebook. Okay. So first you will write classwork, write the chapter number and write the chapter name. आपको chapter number लिखना है, chapter name लिखना है, and then work start करोगे. Keywords. Keywords, and the words are Kennel, kennel. Stable, stable. Aquarium, aquarium. Shed, shed. Burrow, burrow. Coop, coop. And 7 is HIVE, hive. Now you have to write these words in your EVS notebook. Write the keywords in your EVS notebook. Write this, and after this we will be doing some more notebook work, and उसके बाद फिर हम बुक की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. Okay? Write this.
राइट दिस, देन इसके बाद और वर्क कराऊंगी. I hope everyone has written. All these words are given in the book only. जो बुक के जो कीवर्ड्स है वही मैंने आप लोग को दिए हैं. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस. ठीक है, इसको अभी मैं इरेज करने जा रही हूँ. आई होप एवरीवन हैज रिटन, सबने लिख लिया है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू, मैं मतलब एनिमल्स एंड उनके होम, वो मैं थोड़ा रिटन वर्क कराने जा रही हूँ. ठीक है, दिस यू कैन से इज सम एडिशनल वर्क. ऑल द होम्स आर नॉट गिवन इन द बुक, बट मैं अभी कराने जा रही हूँ. ठीक है, एंड व्हाट आर द थिंग्स टू रिमेम्बर? थिंग्स टू रिमेम्बर, एज आई हैव टोल्ड यू, दैट इज द समरी ऑफ द लेसन इन शॉर्ट, इन पॉइंट्स. थिंग्स टू रिमेम्बर का मतलब है कि आपको क्या क्या बातें याद रखनी है. That means the summary of the entire lesson in short and in points. Summary का मतलब होता है बिल्कुल point wise. पूरे lesson में क्या है उसको बिल्कुल short में point wise. So all animals need a home to live in. इस lesson में हमने क्या पढ़ा? All animals need a home to live in. They need to protect themselves from heat, cold, rain, other animals and sometimes human beings. And we take care of our pet animals. सारे एनिमल्स को रहने के लिए घर चाहिए. उनको भी अपने आप को बारिश से, तेज गर्मी से, ठंड से, तूफान से, दूसरे वाइल्ड एनिमल्स से और कभी कभी ह्यूमन बींग से भी अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. एंड देन हम अपने पेट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, उनकी हम केयर करते हैं. ओके, नाउ चिल्ड्रन, आई एम गोइंग टू गिव यू सम रिटन वर्क and that you have to do in your EVS notebook. ठीक है, अभी मैं जो वर्क कराने जा रही हूँ वो भी आपको अपनी EVS notebook में करना है. That is some additional information. Since in this lesson we have talked about animals and their homes. इस lesson में हमने animals और उनके homes के बारे में बात किया है. तो I am going to give you the homes of some more animals. इस लेसन में तो हमने बहुत थोड़े से एनिमल्स के होम्स के बारे में बात किया. तो मैं आपको और भी जो कुछ एक एनिमल्स हैं उनकी होम्स के जो नाम है वो मैं लिखवाने जा रही हूँ. ठीक है, कहाँ पे वो कहाँ रहते हैं, वेयर डू दे लिव. ओके, सो दैट एवरीथिंग इज नॉट गिवन इन द बुक. उसमें से सम आर ऑलरेडी देयर. कुछ होम्स के नाम जो है वो बुक में दिए हैं, सम आर नॉट देयर. ओके, so write the homes of the following animals. Animals and their homes. ठीक है, एनिमल्स और उनके होम्स. अभी इसमें पेट एनिमल्स आर ऑल्सो देयर, डोमेस्टिक एनिमल्स आर ऑल्सो देयर एंड वाइल्ड एनिमल्स आर ऑल्सो देयर. इसमें जो अभी मैं एनिमल्स और उनके जो होम्स लिखवाने जा रही हूँ उसमें आपको पेट एनिमल, वाइल्ड एनिमल, डोमेस्टिक एनिमल, सारे एनिमल्स मिलेंगे. ठीक है, डिफरेंस क्या है पेट एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स में? कि डोमेस्टिक एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम मार्केट में बेच भी सकते हैं. जैसे काऊ को हम एस्पेट भी रखते हैं. बहुत बार लोग काऊ का एस्पेट रखते हैं घर पे, उसका जो दूध है, जो काऊ का दूध निकलता है वो घर में कंज्यूम करते हैं, उसको बेचते नहीं है. ठीक है, बट बहुत लोग जैसे अपने बहुत सारी काऊ रखते हैं फॉर कमर्शियल पर्पज, मतलब जो उसका दूध निकलता है उसको मार्केट में बेचते हैं, उससे पनीर बनता है. ठीक है, सो एनिमल्स एंड देयर होम्स. एनिमल्स, होम्स. इस साइड में भी मैं लिखूंगी बिकॉज पूरा एक लाइन में तो आ नहीं पाएगा. ठीक है, when you write in your notebook, जब आप अपनी नोटबुक में लिखोगे तो आप ऐसे साइड बाय साइड नहीं लिखोगे. ओके, मैं साइड बाय साइड लिख रही हूँ क्योंकि मेरे बोर्ड की तो लेंथ कम है. ठीक है, तो एक बार में सारे नहीं आएंगे, तो इसीलिए मैं साइड में जगह बच रही है, इसीलिए मैं साइड में लिख रही हूँ.
बट वेन यू राइट दिस इन योर नोटबुक यू विल नॉट राइट साइड बाय साइड. आप ऐसे साइड बाय साइड नहीं लिखोगे. आप एक के नीचे एक लिखोगे. जब पेज फिलअप हो जाता है तो आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे. ओके, वेन योर पेज इज फिल्ड अप यू विल गो टू द नेक्स्ट पेज. उस पेज में साइड में नहीं लिखेंगे. ओके, नो फर्स्ट इज डॉग. पहले मैं एनिमल्स के नाम लिख लूं. डॉग, हॉर्स, फिश, काउ, buffalo, pigs, pigs के बाद है sheep, बेटा sheep, then hen, tortoise, rabbit, lion, monkey. Children, few more are there. पहले इसको लिखवा दूंगी, उसके बाद फिर लिखवाऊंगी. Now, what is the home of a dog? The home of a dog is, इसको भी थोड़ा सा, home of a dog is, dog के home को क्या कहते हैं? We all know the home of a dog is known as kennel. KENNEL, kennel. ठीक है, डॉग के होम को क्या बोलते हैं? कैनल. हॉर्स, वेयर डज अ हॉर्स लिव? हॉर्स कहाँ रहता है? वी ऑल नो हॉर्स लिव्स इन अ स्टेबल. STABLE, stable. Okay, then fish. Fish, aquarium. Fish lives in aquarium if it is a pet, or the natural home of fish is water. ठीक है, तो फिश का होम जो है एक्वेरियम भी है, वाटर भी है. डॉग जो है वो एज सच बाहर जो दे आर स्ट्रे डॉग्स, जैसे जो बाहर डॉग्स रहते हैं तो उनका नेचुरल होम कोई होम एज सच नहीं है. ठीक है, दे आर स्ट्रे डॉग्स. वो कहीं रात में किसी ट्री के नीचे सो जाते हैं, किसी घर के बाहर सो जाते हैं. दे डू नॉट हैव एनी हाउस एज सच. हॉर्स का भी बाहर कोई अलग से कोई घर नहीं है. ठीक है, हॉर्स को लोग एज पेट ही नॉर्मली रखते हैं. फाइन. फिश है, फिश का अगर फिश को हम एज पेट रखते हैं तो इट इज एक्वेरियम. Otherwise, the natural home of fish is water. Then cow. Cow का भी home क्या है? The home of a cow is shed. Cow भी stray नहीं मिलती. Cow भी pet होती है, या तो as pet घर में जिनकी होती है, या लोग जो farms पे रखते हैं. ठीक है, तो उसके लिए cows के लिए people make shed. Cow as well as buffalo. Buffalo जिसको भैंस बोलते हैं, वो भी जो है shed. Pigs. The home of pigs is sty, and it is also known as pen, pen. Pigs के home को sty भी बोलते हैं and pen भी बोलते हैं. ठीक है, STY sty as well as PEN, pen. Again children, since इसके बाद बोर्ड में जगह नहीं है एंड साइड में जगह खाली है, इसीलिए मैंने साइड में लिखा है. आप जब व्हेन यू राइट इन योर नोटबुक आप साइड में नहीं लिखोगे. ठीक है, एक के नीचे एक लाइन से लिखोगे. जब आपका एक पेज फिलअप हो जाएगा देन यू विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. ठीक है, तब आप नेक्स्ट पेज पे जाओगे. साइड में ऐसे नहीं लिखना है. ओके, देन शीप.
The house of a sheep is known as sheep lives in. कहाँ रहती है? Pigs का स्टाई है, sheep का पेन है. Pigs का children I will write only style. Of course, pigs का जो घर होता है that is also known as sometimes it is known as pen also. पेन भी बोलते हैं बट मैं सिर्फ स्टाइल लिख रही हूँ बिकॉज शीप के होम को भी पेन बोलते हैं. ओके, पेन. पिग्स होम इज नोन एज स्टाई और इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिग स्टाई. PIGSTY, पिग स्टाई. ठीक है. देन शीप के होम को शीप्स होम इज पेन. देन hen. hen lives in coop. उनके जो घर होते हैं वो जैसे जाली जैसे बने होते हैं, जाली के बने होते हैं. दैट इज नोन एज कूप, जहाँ बहुत सारी हेन्स एक साथ रहती हैं. दैट इज कूप. देन टॉर्टोइज. टॉर्टोइज इज एन एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. ठीक है. टॉर्टोइज कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. देन रैबिट. द होम ऑफ रैबिट इज burrow. BURRROW, burrow. Then home of a lion is, lion के home को क्या कहते हैं? The home of a lion is den. The home of a lion is den. Monkey, where does a monkey live? The home, monkey का कोई specific अलग से home तो नहीं है. Monkey lives on trees. The home of a monkey is tree. Okay. Now children, write these in your EVS notebook 1 से 12. अभी there are more. ठीक है. अभी मुझे और भी कराने हैं तो पहले आप इतने लिख लो. First you write these. ठीक है. And after that I will give you some more. You have to write these in your EVS notebook. ठीक है. इसे आपको अपनी EVS notebook में लिखना है and at the same time you have to learn it also. मैं इधर साइड में आ जा रही हूँ. वन टू 12. अभी मैंने 12 तक लिखवाए हैं. देर आर 12 मोर. ओके. आई एम गिविंग यू द होम्स ऑफ ऑल द कॉमन एनिमल्स. जितने एनिमल्स आप जानते हो. एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, सबका तो हम होम नहीं लिख सकते, बट जितने कॉमन एनिमल्स हैं जिनके बारे में आप जानते हो, द एनिमल्स अबाउट विच यू आर अवेयर. ठीक है. उनके होम्स में लिखवा रही हूँ एंड विच यू कैन इजिली मेमोराइज ऑल्सो. This you can say is additional knowledge. This you can say is your general knowledge. ठीक है. तो since we are talking about homes of animals, तो इसीलिए मैं ये बता रही हूँ. So I hope everyone has written. सबने ये लिख लिया 1 से 12. Again I am repeating. आप साइड बाय साइड नहीं लिखोगे नोटबुक में. आप एक के नीचे एक लिखोगे. पेज कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट पेज पे आओगे. मेरी तो पेज ए पे कंप्लीट हो जा रहा है. माई बोर्ड इज, इसकी लेंथ कम है, विड्थ ज्यादा है, साइड में जगह थी इसीलिए मैंने लिखा है. ओके. सो आई होप एवरीवन हैज रिटन दिस. नाउ आई विल गिव द नेम ऑफ फ्यू मोर होम्स ऑफ फ्यू मोर एनिमल्स. इसको मैं इरेज कर रही हूँ. ठीक है. Till 12 we have written. Now 13th. 12 was lion. Now 13th is, 12th was monkey. Then birds. Spider. Bee. Ant. Fish. Then mouse or rat. Then bear.
then cat, deer, mouse we have already written, na? Then duck, mouse और we also call it rat भी बोलते हैं ना, rat या mouse जो भी है, duck, elephant, and 24th is tiger. Okay. Now let us write the homes of these animals. Birds, we all know that birds make their nest. Bird अपने nest बनाती है and they live in those nests. ठीक है, nest में रहती है, अपना eggs lay करती है. And where do they make their nest? They make their nest on trees. तो birds कहाँ रहती है? The home of birds is nest. Spider, spider जिसको मकड़ी कहते हैं. Where does spider lives? Spider makes its web. कभी आपने देखा होगा, अगर आप देखोगे पास स्पेशली ट्रीज वगैरह में जो मकड़ी अपना जाला बनाती है एंड उसके वेब के सेंटर में रहती है मकड़ी एंड इट वीव्स इट्स वेब वेरी ब्यूटीफुली. बहुत अच्छे से, बहुत सिमेट्रिकल पूरा वेब होता है. ठीक है, तो द होम ऑफ अ स्पाइडर इज वेब. बी, मधुमक्खी, वी ऑल नो बी जो अपना छत्ता बनाती है विच इज नोन एज बी हाइव. मधुमक्खी का छत्ता. एंड एक बी हाइव में सिर्फ एक मधुमक्खी नहीं होती है. देर आर सो मेनी बीज इन वन हाइव. ठीक है, उनसे वो जो हनी मिलता है हमको बी हाइव से. अगर कभी भी बी हाइव टूट गया या कई बार लोग उस पर स्टोन वगैरह मार देते हैं तो सो मेनी बीज कम आउट ऑफ इट. उसमें से कितनी सारी बीज निकलती हैं. ठीक है, बहुत बार लोग बी हाइव को फिर लेकर उसको आग लगा करके उसमें से दे करेक्ट हनी फ्रॉम इट, शहद. फिर एंट, एंट का जो घर होता है दैट इज नोन एज एंट हिल, ANTHIL डबल एल, और इट इज ऑल्सो नोन एज नेस्ट. जैसे बर्ड का नेस्ट होता है, एंट का जो होम है दैट इज ऑल्सो नोन एज नेस्ट. एंट हिल भी बोलते हैं और उसको नेस्ट भी बोलते हैं. छोटी छोटी वो मिट्टी से पेड़ वगैरह के आसपास आप देखोगे जंगलों में एंट हिल मिलता है. ठीक है, सो एंट के होम को एंट हिल भी बोलते हैं एंड इट इज ऑल्सो नोन एज नेस्ट. देन फिश तो मैंने बता दिया था. फिश, फिश तो चिल्ड्रन रिपीट हो गया. फिश वी हैव ऑलरेडी रिटन. ये मैं यहाँ से इरेज कर दे रही हूँ फिश. ठीक है, एंड यहाँ पे मैं टाइगर लिख देती हूँ. फिश की जगह यहाँ पे मैं टाइगर लिख दे रही हूँ. फिश, when we keep fish at homes, then the home is aquarium. Otherwise, we find the natural home of fish is water bodies. Okay. Then, like water bodies, that is pond है, rivers है, lake है, जहाँ भी पानी में मिलता है. sea है, कुछ फिश रिवर में मिलती है, फ्रेश वाटर फिश जो होती है, पॉन्ड्स में फिश मिलती है, लेक्स में मिलती है. ठीक है. देन टाइगर, टाइगर कहाँ रहता है? लायन लिव्स इन अ डेन. टाइगर ऑल्सो लिव्स इन अ डेन. लायन एंड टाइगर बोथ दे लिव इन डेन. देन माउस और रैट, चूहा. चूहा कहाँ रहता है? माउस भी कहते हैं, रैट भी कहते हैं. इट लिव्स इन होल, छेद. ठीक है, कहीं भी जैसे थोड़ा सा भी छेद होता है, माउस तो बहुत छोटा सा होता है, उसके अंदर घुस जाता है. देन बेर, बेर मतलब भालू. जो भालू होता है, भालू कहाँ रहता है? डेन का मतलब भी गुफा है, केव भी गुफा को बोलते हैं. तो जो भालू है, बेर जो होता है, दैट ऑल्सो दैट लिव्स इन केव्स, जो गुफा होती है. ठीक है. कैट, कैट यूजुअली बॉक्सेस में, जैसे मैंने बताया था कि लोग कैट घर पे रखते हैं तो वुडन बास्केट जैसे होती है, या तो उसके अंदर रख देते हैं. ठीक है, उसके अंदर पुराने कपड़े वगैरह रख करके दे मेक इट कंफर्टेबल. और दे कीप सम ओल्ड, जो चादर वगैरह घर में पुराने कपड़े होते हैं उसको बॉक्स के अंदर रख के, जो बड़े बड़े
कार्टन्स जो दफ्ती के डब्बे होते हैं उसके अंदर रख करके कैट के लिए घर बना देते हैं। तो कैट के हाउस का नाम नॉर्मली कैट लिव्स इन बॉक्स और बास्केट, ठीक है, बॉक्स और बास्केट। डियर, वी फाइंड डियर इन ग्रास लैंड्स, जहां जैसे बड़े बड़े जो घास के मैदान होते हैं वहां पे डियर मिलते हैं, ठीक है। डक, डक इज अ वाटर बर्ड, वी फाइंड डक इन वाटर इन पॉन्ड्स। एंड होम ऑफ एन एलिफेंट इज फॉरेस्ट। Elephants are wild animals. They live in forests, and elephants don't live alone. Elephants हमेशा herd मतलब अपने ग्रुप में घूमते हैं। Group of elephants is known as herd, H-E-R-D. So elephants always roam around in herds. They move from one place to another in search for food. Okay, children. So you have to write these. Write animals and their homes in your EVS notebook. Okay, 1 से लेके मैंने 23 तक लिखवाए हैं. I have given you the homes of 23 animals. These are all very common and very simple animals. And memorize. ठीक है, so you have to write the names of all these homes. ये animals and इनके homes जो है ये आपको अपने EVS के नोटबुक में लिखना है and then याद करना है. So मैं साइड में आ जा रही हूँ, आप इसको लिखोगे. And with this I am ending the class also today. आज के लिए बहुत है, enough for today. ठीक है, so I will stop here only. Complete your work in your notebook and have a good day, children. Thank you.